जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी अकेडमी से। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 11, मान लीजिए प्रश्न है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 800 रुपए तथा 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 800 रुपए तथा 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन यहां दिया है कोई धनराशि मैंने मान लिया मूलधन P है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर को हम R मान लेते हैं। 3 वर्ष में दिया गया है पहला केस। ध्यान दीजिएगा। पहला केस दिया गया है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में, समय को यहां पर N1 मानते हैं, N1 बराबर दिया गया है 3 वर्ष में 800 रुपए हो जाती है। अर्थात यहां पर मिश्र धन हो जाता है 800 रुपए। तो जबकि फॉर्मूला होगा A1 बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100। यहां पर मूलधन को हमने P माना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R माना है, R बटा 100 की पावर में N1। मिश्र धन है 800 बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की पावर में आएगा यहां पर 3 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। अल्टीमेटली हमें वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है, जबकि यहां पर 2 अननोन वैल्यू है, एक है P एक है R। तो हम यहां पर इक्वेशन को P के फॉर्म में ला लेते हैं। तो P बराबर हम लिख सकते हैं 800 बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर में 3। ध्यान दीजिएगा। इसी में दूसरा केस समझते हैं। इसी में आगे दिया है 4 वर्ष में वह धनराशि 840 रुपए हो जाती है। समय है N2 बराबर 4 वर्ष में वह धनराशि अर्थात A2 बराबर हो जाता है 840 रुपए। तो जबकि फॉर्मूला होगा A2 बराबर मूलधन तो वही है P 1 प्लस R बटा 100 की पावर में, यहां पर R बटा 100 की पावर में हम रखेंगे समय। ये आपका है N2 की वैल्यू यहां पर है 4 वर्ष। यहां से हम या तो P की वैल्यू निकालते या R1 प्लस R बटा 100, यहां से 1 बटा R प्लस 100 की वैल्यू निकाल सकते थे। P की वैल्यू हमने निकाला है, ये यहां रख सकते हैं। A2 की वैल्यू है 840 बराबर P की वैल्यू यहां से रखिए 800 बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर में है 3, और यहां पर ऑलरेडी है 1 प्लस R बटा 100 की पावर में 4। ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस R बटा 100, यहां भी 1 प्लस R बटा 100, दोनों का आधार समान है। तो यहां पर चूंकि भागित में है तो ये घातांक यहां पर घट जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 840 बटा 800 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस R बटा 100। यहां पर पावर 4 में से पावर 3 घट जाएगा, 4 माइनस 3। यहां पर 0 से 0 काटिए, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये आ गया आपका 21/20 बराबर 1 प्लस
r बटा 100, पावर में यहां पर 1 आएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो इसे हम सॉल्व करके आगे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, r बटा 100 बराबर 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 21 बटा 20 माइनस 1, तो ये है r बटा 100 बराबर, यह आ जाएगा आपका 1 बटा 20, 0 0 2 पंचे 10, तो देयरफॉर r बराबर आएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 3,600 रुपए तथा 4 वर्ष में 5,184 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, समय दिया गया है 2 वर्ष, 2 वर्ष में कोई धनराशि 3,600 रुपए हो जाती है, तो यहां पर मिश्र धन A1 बराबर है 3600, मूलधन को हमने P माना है 1 प्लस R बटा 100 की पावर में समय है 2 वर्ष। यहां P और R दोनों अननोन वैल्यू है, यहां पर हमें अल्टीमेटली R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां पर इक्वेशन P के फॉर्म में ले आइए, तो देयरफॉर P बराबर यह आ जाएगा आपका 3600 बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर में 2। दूसरा केस इसी में देखिए क्या लिखा हुआ है, वह धनराशि 4 वर्ष में, अर्थात समय N2 बराबर है 4 वर्ष, 4 वर्ष में 5184 रुपए हो जाती है। मिश्र धन है A2 बराबर 5184 रुपए, तो जबकि यहां पर A2 बराबर होगा P 1 प्लस R बटा 100 की पावर में N2। A2 की वैल्यू है 5184 बराबर P की वैल्यू यहां से हमने लाया है 3600 बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर में है 2 इंटू यहां पहले से है 1 प्लस R बटा 100 की पावर में N2 की वैल्यू यहां पर रखेंगे 4 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 36 को इधर ले आइए, 5184 बटा 3600, यहां पर देखिएगा 1 प्लस R बटा 100, 1 प्लस R बटा 100, दोनों का आधार समान है और भाग के रूप में, तो घातांक घट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, तो 1 प्लस R बटा 100 के पावर में हो जाएगा 4 माइनस 2। यहां पर काट सकते हैं, 4 एकम 4 बचेगा, यहां पर 4 1 बचेगा, 4 दूनी 8 बचेगा, यहां पर 3, 4 निया 36 बचेगा, 2 कटेगा, 4 एकम 4 यहां बचेगा 1, 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4 निया 36, 4 निया 36 बचेगा 2, 4 छिका 24, 4 निया 36 0 0। फिर से इसे 2 से हम काट सकते हैं, 4 से 4 तिया 12, 4 से फिर से काट सकते हैं इसे 4 से, 4 एकम 4 बचेगा 2 कटेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 चौक 16, 4 से 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 पंचे 20। इसे हम फर्दर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आ रहा है 324, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21 बचेगा 1, हाँ कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21 बचेगा 1, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 0, 3 अट्ठे 24, यहां पर ये आ गया 108 बटा 75, 3 से 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 पंचे 15, 3 तिया 9 बचेगा 1, 3 छक 18, तो ये आ गया आपका 36 बटा 25 बराबर, यहां पर आ रहा है 1 प्लस R बटा 100 की पावर में 2। इसे हम लिख सकते हैं 6 छक 36 पचम 25 की पावर में 2 बराबर 1 प्लस R बटा 100। तो ये यहां पर घातांक दोनों समान है, 2 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली 6 बटा 5 1 प्लस R बटा 100। तो इसे हम लिख सकते हैं R बटा 100 बराबर 6 बटा 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 बटा
5। तो देयरफॉर यहां पर हम काटेंगे 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा आपका 20% वार्षिक ब्याज की दर। तो यह आएगा 20% वार्षिक ब्याज की दर। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा क्या लिखा है। ध्यान दीजिएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 4 वर्ष में 3840 रुपए तथा 5 वर्ष में 3936 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर प्रश्न है कि कोई धनराशि 4 वर्ष में 3840 रुपए हो जाती है, 840 रुपए हो जाती है। मिश्र धन है 3840 रुपए बराबर P 1 + R/100 की पावर में समय है 4। तो यहां पर हम यहां से P और R दोनों की वैल्यू अननोन है, जबकि हमें वार्षिक ब्याज की दर ही फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, P बराबर 3840 बटा 1 + R/100 की पावर में यहां पर है 4। ध्यान दीजिएगा, अगला बोल रहा है कि वही धनराशि 5 वर्ष में 3936 रुपए हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, तो मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + R/100 N2। A2 की वैल्यू है 3936 रुपए। P की वैल्यू यहां से रख सकते हैं 3840 बटा 1 + R/100 की पावर में है 4 इंटू, यहां पर पहले से है 1 + R/100 की पावर में N2 की वैल्यू है 5 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3936 बटा 3840 बराबर, यहां पर देखिए आधार समान है 1 + R/100, तो घातांक 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, तो 1 प्लस ये आ जाएगा R/100 की पावर में 5 - 4। अल्टीमेटली से हम लिख सकते हैं 1 + R/100 बराबर, इसे हम काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम काटते हैं, ये कटेगा 4 से, 4 निया, अगर 4 से काटते तो 4 निया 36, 4 निया 36, बचेगा यहां पर 3 बचेगा, यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 33, 4 × 5 = 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, बचेगा 1, 4 × 4 = 16, 4 से 4 4 4 8 = 32, 4 निया 36, 4 निया 36, बचेगा 2, 4 × 6 = 24। ध्यान दीजिएगा, 4 से काटते हैं इसे तो ये कट जाएगा, 4 × 1 = 4, ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 1, 4 × 4 = 16, बचेगा 2, 4 × 6 = 24, 4 से 4 दूनी 8, 4 × 4 = 16, 0। यहां पर 2 से काट सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 2 से 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 0। तो यहां पर आएगा 123 बटा 120, ये आ रहा है अल्टीमेटली, ये आएगा 123 बटा 120 बराबर, इस तरफ बच रहा है 1 + R/100। तो देयरफॉर R/100 बराबर 1 × 75 होगा, तो 123 में से 120 जाएगा, ये आएगा आपका 3 बटा 120, 0 से 0 काट दीजिए, 3 × 4 = 12, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, तो देयरफॉर R बराबर आएगा 5/2 या 2.5% वार्षिक ब्याज की दर। तो आंसर आएगा 2.5% वार्षिक ब्याज की दर।